तुम्हारी अम्मी ने मुझे अपना दुश्मन बना लिया, अंदाजा है? तो क्या हो गया दुआ, इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना इस वक्त वो नॉर्मल नहीं है, तो प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना। हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ मैं। वो जो कुछ भी कहती है उस पर चुप रहती हूँ, और क्या करना चाहिए। लेकिन अब बात नानी जान तक आ गई है। एक बूढ़ी खातून जो पहले ही बहुत दुखी है, क्या ये ज्यादती नहीं है? पता है तुम सही हो, हक पर हो, मगर मैं क्या करूं बताओ। सच कहूं तो मैं तुम दोनों के दरमियान फंस कर रह गया हूं दुआ। उनका दुख समझो ना, उनके शौहर ने उन्हें छोड़ दिया है। 35 साल लगाए उन्होंने, क्या ये आसान है? नहीं, लेकिन मैं क्या करूं असलान? क्यों लगाए इतने साल? क्या मतलब दुआ? हम इस पूरी दुनिया में अकेले ही हैं। अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। यहाँ पर किसी की कोई जमानत नहीं है। इस दुनिया में किसी से भी उम्मीद लगाना आसान है, किसी को इल्जाम देना और भी आसान है, बहुत आसान। किसने कहा था उन्हें एक आदमी पर भरोसा करने के लिए? दुआ तुम गुस्से में हो नजर आ रहा है, लेकिन हाँ, अम्मी ने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से गिरेबान में झांकना पड़े। तो ये एक बात जहन में रखो, तुम कोई नहीं होती उनके बारे में ये बात बोलने वाली। तुम ये बात कैसे जानते अजलान? तुम्हारे अम्मी बाबा वो वाले वालिदैन नहीं है जो अपने बच्चों से रिलेशनशिप्स पर बात करते हैं और इसे रिस्पेक्ट कहते हैं। हाँ, तो कुछ गलत नहीं है इसमें। तुम्हें अंदाजा है इस बात का? वो अपने बच्चों से तो क्या, मेरा ख्याल है कि आपस में भी बातचीत नहीं करते। किसी को नजर क्यों नहीं आ रहा कि वो एक दूसरे के साथ फंसे हुए थे? अगर सारा कसूर एलिफ का ही है तो फिर तुम्हारे बाबा क्यों गए उसके पास? दुआ प्लीज देखो, मैं इस मामले पर और बात नहीं करना चाहता हूँ, और अगर तुम यही बातें करती रही तो बात बढ़ते बढ़ते झगड़े तक पहुंच जाएगी, जिसकी मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अंकल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, अम्मी नीचे परेशान बैठी हुई हैं। उनकी छोटी सी बात बर्दाश्त कर लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है। सुमैया अम्मी से मैं क्या कहूंगा? उन्हीं की वजह से तो मैंने काम शुरू किया, जिन्होंने मुझे हौसला दिया। वो बहुत अच्छी हैं। क्या किया है उन्होंने? वो बहुत दुखी होंगी। मुस्तफा, मैं जानती हूँ कि वो औरत अच्छी है, लेकिन अम्मी अपनी जगह ठीक है। तुम्हें उनसे बात करके मामला खत्म करना होगा। पता नहीं मेरी अम्मी ऐसे क्यों हो गई हैं। तुम किसी और के साथ चले जाओ तो देखना मैं कैसी हो जाती हूँ। वो इस वक्त सदमे में है, समझो उनको। वो बुरी औरत है, उनके लिए आसान नहीं है। ठीक है, सही है, मैं भी एलिफ और बाबा से बहुत नाराज हूँ, लेकिन सुमैया अम्मी ने क्या किया है? तौबा, अभी भी उन्हें अम्मी कह रहे हो? ऐसा मत कहो, अम्मी ने सुन लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। पता नहीं, ये मेरी आदत है। तुम अभी भी उन्हें अम्मी कह रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह। खैर, बस दुआ है कि अंकल बिल्कुल ठीक हो जाए। आमीन। मैं जाकर उनसे बात करूंगा, और क्या करूं। ठीक है, लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें सुमैया अम्मी से जाकर बात करनी होगी। ठीक है, चलते हैं, मगर पहले मैं अपने बेटे को देख लूं। अम्मी, खैर तो है? उमर अंकल को कुछ हुआ है क्या? नाइला, क्या दुआ करने के लिए कुछ होना जरूरी है? हम पढ़ रहे हैं ताकि कुछ बुरा ना हो। मैंने सबको कह दिया है, सब कुरान पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं। सुनो मुस्तफा बेटा, तुम भी जाकर वुजू करो और आकर कुरान पढ़ो। ठीक है अम्मी। अजलान से भी कहो कि आ जाए। जी ठीक है। अम्मी, मैं नफास में हूँ, मैं तो कुछ नहीं पढ़ सकती ना। नहीं बेटी, तुम नहीं पढ़ सकती, क्योंकि तुम इस वक्त पाक नहीं। तुम नहीं पढ़ सकती, तुम तस्बीह पढ़ो। मैं इसे चेंज करा दूं ताकि ये पुरसुकून नींद सोए। अजलान, वुजू करो और आ जाओ। खैरियत है भाई? अम्मी ने बुलाया है, कुरान पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है, चले जाओ। ये कमाल भी समझ से बाहर है भाई। सबको अपने हाथों की कठपुतली बनाया हुआ है, जो चाहती हैं सबसे करवा लेती हैं। अजलान कहाँ है? आ रहा है। ठीक है, तुम वहाँ से 26वां पारा उठा लो और पढ़ना शुरू करो। ठीक है अम्मी। दुआ कहाँ है? अरे अम्मी, उसे कहाँ पढ़ना आता होगा? आना चाहिए। अच्छा, मैं जाकर उसे बुलाती हूँ। हम सब यहाँ मिलकर तुम्हारे चचा के लिए कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, उसे भी शामिल होना चाहिए। आ जाए नूर आपा। जवेरिया सो गई? सो रही है,
इसको चेंज करवा दूं तो अच्छी नींद आ जाती है इसे। कितनी पुरसुकून नींद है ना। माशाल्लाह प्यारी लग रही है। हम चचा की सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। मुझे अंदाजा है। ऐसा करो तुम भी आ जाओ ना। नूराबा, आपको लगता है वो लोग मुझे वहां चाहते हैं? क्या मतलब तुम्हारा? बिल्कुल चाहते हैं तुम्हें। अम्मी तो तुम्हारा पूछ रही हैं। क्या आप जानती हैं नूराबा, अगर उमर अंकल ना होते तो शायद मैं आज इस घर में भी ना होती। पता है, उन्होंने मुझे तब भी सपोर्ट किया जब मैं इस घर में खुद को तन्हा महसूस करती थी। अच्छा खैर, ठीक है, चले नीचे। सच है, क्या कहूँ। वैसे भी कहने को कुछ है ही नहीं। अजलान बेटा, तुम 27वां पारा उठाओ और उसे पढ़ो। ठीक है अम्मी। दुआ तुम ऐसा करो, तस्बीह पढ़ लो जैसे नाइला पढ़ रही है। ठीक है। ये लो। शुक्रिया। और अब मुझे क्या करना होगा? तुम 1000 बार या शाफी पढ़ो, उमर चचा की सेहत के लिए। ठीक है। उसका हाल मुझसे देखा नहीं क्या? नहीं रुक सकी ज्यादा देर। डॉक्टर ने क्या कहा? इस बारे में नहीं पता। वैसे मैंने वहाँ डॉक्टर को देखा भी नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी ही देर वहाँ रुकी थी। क्या वहाँ उनकी गर्लफ्रेंड थी? वो नहीं थी, उसके पास सिर्फ मैं थे और अब्दुल्ला साहब थे। एलिफ? मम्मी, एलिफ का वहाँ पर क्या काम है? उसे कौन सी शर्म है, देखने ही आ जाती। नामुमकिन। वैसे अब्दुल्ला साहब मुझे देखकर घबरा से गए थे। जाहिर है, घबराना भी चाहिए था। उनकी घबराहट साफ जाहिर थी। मुझे बस अभी एक ही फिक्र है कि उमर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब्दुल्ला साहब को उमर से मिलने के लिए कहा था मैंने। मॉम, मैते कैसा था? वो तो टूट गया होगा। बुरा हाल था सिमल। अर्तुरुल और मेहर भी आ गए थे, वो भी मैते को दिलासा दे रहे थे। ये तो अच्छा हुआ। मैं भी उसके पास जाना चाहती हूँ, लेकिन अब्दुल्ला साहब को बिल्कुल नहीं देखना चाहती हूँ मैं। ये अब्दुल्ला साहब कहना बंद करो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है। दुआ करें कि उमर जल्दी से ठीक हो जाए। Ruhumun ikiziymiş, bu tuttuğum ellerinin iziymiş. Ecel gibi çağırıyor kabuslar beni, gittiği gün içinmiş. Ne güzeldi kokun üzerime sinmiş, alev almış içim yana yana dinmiş. Düşkünüm deli gözlerine, azabım inci gibi dizilmiş. Ölümle yaşam arasında bir çizgideyim, onca lafın arasında küfür gibiyim. Sanırım bitti, barışamayız bundan sonra. Koca yılın anısı bir anda nasıl sileyim? Yine yakama yapışır mı mesafelerin? Canımı kimseler acıtamazdı senden fazla. Döktüm bu yaşlar aslında gönlümün selaları. Bir başka gün başlar, eksilmez başımın belaları. Döktüm bu yaşlar aslında gönlümün selaları. Bir başka gün başlar, eksilmez başımın belaları. Ölümle yaşam arasında bir çizgideyim, onca lafın arasında küfür gibiyim. Sanırım bitti, barışamayız bundan sonra. Koca yılın anısı bir anda nasıl sileyim? Yine yakama yapışır mı mesafelerin? Canımı kimseler acıtamazdı senden fazla.